तो बस तो क्या था, कहीं ना कहीं जाना था, तो हम जा रहे थे माता के मंदिर। हमारे गांव के पास में शारदा माता का एक भव्य मंदिर है पाली में, तो हम वहाँ जा रहे थे। घर में बैठे बैठे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि चलो कहीं चलते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है और घूमना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस फिर हम निकल चुके थे। फिर मैंने बताया पाली माता मंदिर जा रहे थे, तो उस बीच में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कि कैमरे में कैद कुछ ऐसी घटनाएं जो कि आपने कभी देखी नहीं होंगी। तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसे आप पेड़ देख पा रहे होंगे, तो इन पेड़ में से ये जब पहला पेड़ निकला, ये महुए का पेड़ था। महुए के पेड़ से जो उसका फूल निकलता है, उस फूल को लोग कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है, फिर उसे मंडी यानी कि एक बड़े क्या बोलते हैं उसको, जो व्यापारी ट्रेडर रहता है, उसे खरीद लेता है और बाद में उसे अच्छे दामों में बेचा जाता है। बट इसका यूज क्या है, यूज बता देता हूँ आपको। इससे बनती है आपकी मदिरा। मदिरा यानी कि इंटॉक्सिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स, वो बनाई जाती है। इंटॉक्सिकेशन से बात थी, तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे इंतज़ार में थे। अब एक समय के बाद ट्रेन निकल गई। हाँ, अर्थात इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है कि आपका दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, फिर जब वो फ्री हो जाता है तो फिर और तेज़ से वर्क करता है। यानी कि आप जितना इंटॉक्सिकेशन लोगे, आपका दिमाग उतना ही बुरी तरीके से आपको परेशान करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या था, यहाँ पे हमारा फाटक कुछ समय के बाद खुलने ही वाला था, कि एक ट्रेन निकल चुकी थी, दूसरी ट्रेन आने का हमें लग नहीं रहा था कि आ पाएगी। तो बस फिर यहीं मैं और मेरा भाई भैया सौरभ भैया, दोस्ती है अपना, तो हम उनके साथ जा रहे थे। तो यहाँ पे आप भगवान का एक छोटा सा वो देख सकते हैं रूप, देखिए रूप ही बोलेंगे भाई, है ना, कि हर चीज़ कृष्णा के अंदर है, हर चीज़। तो बस फिर मैं अपने आप को देख रहा था, भैया को दिखा रहा था, बस कुछ कुछ बोल रहा था मैं। मेरी आप थोड़ी थोड़ी दाढ़ी देख पा रहे होंगे आ रही। बस फिर यहाँ फाटक खुल जाता, फाटक एकदम बोलते थे जाओ स्ट्रेट जाओ स्ट्रेट। फिर जा रहे थे हम लोग स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट जाओ, सीधे जाओ, गलत नहीं लेना है अपने को। हाँ, तो आगे बढ़ रहा था मैं। इस तरीके से एक एक करके चीज़ें आगे बढ़ रही थी और एक एक करके हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे। ये राह बड़ा ही स्लो चला, क्योंकि यहाँ पे नीचे ब्रेकर टाइप, ब्रेकर ही बोलेंगे इनको, ट्रेन निकलते हैं ना, तो भर देते हैं तो लोग निकल पाए, क्रॉस कर पाएँ। टू व्हीलर से लेके बड़े व्हीकल से लेके हर चीज़ यहाँ पे थी। मस्त थी नहीं तो केवल एक चीज़, वो थी समस्या नहीं थी भाई, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था यहाँ से जाने के लिए, कि हम माता के मंदिर जा रहे थे। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे जाने का। फिर भैया ने बोला चलो, तो फिर चलो, मैंने कहा चलो। बसेस वगैरह बहुत, आप हमारे गांव साइड बहुत बसेस चलती हैं, चीज़ें चलती हैं, बहुत साधन है। तो यहाँ से आगे निकलते हैं। फिर जैसे ही हम आगे निकल रहे थे, तो इन छोटी छोटी कठिनाइयों को पार करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं कुछ समय आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा था ना, इसलिए आगे आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ चीज़ों को। फिर आप इस तरीके से टैंकर देख पाएंगे। टैंकर, यहाँ पे एक मंदिर छोटा सा था, इस मंदिर को हमने देखा। हम रुके नहीं थे, क्योंकि हमें बहुत ही आगे जाना था। हमने वहाँ दूर से प्रणाम किया और आगे बढ़े। पाली माता मंदिर जाने का एक बड़ा ही रीज़न मेरा ये था, क्योंकि पाली माता में शारदा माता है, तो मैहर यानी कि शक्तिपीठ, अगर आप नहीं गए तो मैहर, जैसे कि वही चीज़ यहाँ पे है, माता यहीं पे, तो यहीं से दर्शन कर लिए। जैसे हम मैहर घूम के आ गए, हमने ऐसा मान लिया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, फाटकों को क्रॉस करते हुए, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए। हमने इस ट्रक को पार के अच्छा बैकग्राउंड में जो बाहर में डाल दूँगा, मैं खुद से दे रहा हूँ। हाँ, तो हम आगे बढ़ रहे थे। बस तो आप जैसे ये खड्डे देख पा रहे होंगे, चीज़ें देख पा रहे होंगे, यहाँ पानी भरा हुआ, चीज़ें हुआ है, तो बड़ी बड़ी ही चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी ही चीज़ें। हाँ, तो खड्डे बता रहा था मैं, तो खड्डे से डिग यानी खोदा गया था, यहाँ इसलिए खोदा गया था कि यहाँ वृक्षारोपण हो पाए, चीज़ें हो पाए। आप लोग घर देख पा रहे होंगे। आजकल क्या खेत हमारे यहाँ बिल्कुल घटते जा रहे हैं और घर पे घर बनाए जा रहे हैं। घर इस तरीके से लोग बनाते हैं कि मज़ा नहीं आता फिर, कि भाई गांव ही ख़त्म कर दे रहे हो यार आप लोग। यार बताओ, गांव में एक पर्टिकुलर एरिया में घर होते हैं, बट आप क्या है, जहाँ आपकी ज़मीन है आप वहाँ पे घर बना रहे हो, ये थोड़ा गलत है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अपन आगे देखते हुए मैं क्रॉस करता हूँ। कुछ लोग मिल रहे थे, हम इनसे थोड़ा मजाक मस्ती करते, जय माता दी बहुत जोर से बोल रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे बाइक चला के। ये देखो आप, ऐसे ही बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर एक गाँव निकलता है, फिर दूसरा गाँव निकलता है, फिर तीसरा गाँव निकलता है, फिर उसके बाद हम पहुँच जा रहे हैं। बट अभी हम पहुँचे नहीं थे, अभी हम राह। हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे बोलता हूँ। तो ये बाउंड्री आप देख पा रहे होंगे, बाउंड्री है, क्योंकि ये बाउंड्री लिमिट क्रॉस करती है, देखिए लिमिट बनाती है। यहाँ से हम पहुँच गए थे माता के मंदिर। फाइनली हम माता के मंदिर पहुँच जाते हैं। ये हमारी
शारदा माता का मंदिर पाली गाँव पहुँचते ही हमने यहाँ पे देखा कि नीचे बहुत ही कि नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रे थे, तो सब लोग वहाँ पे आए हुए थे। बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं, कुछ समय रुकते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे आप सामने एक थोड़ा बड़ा तालाब देख पा रहे हैं, थोड़ा सूख गया गर्मी का, बट हाँ वो बहुत तरीके से भरा हुआ होता है। चीज़ें वही तरीके से चल रही थी और हम लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और भैया को बोला भैया थोड़ा हाथ दिखाओ, तो भैया थोड़े शर्मा रहे थे, बट उनको लगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर भी वो वीडियो के अंदर आने लगे। तो फिर हम माता के मंदिर गए थे, तो वैसे माता के दर्शन थोड़ा वहाँ पे अलाउड नहीं करवाना था, फिर भी अपन ने थोड़ा बहुत ट्राई किया जिस तरीके से करना चाहिए वीडियो बनाने का। फिर अपन यहाँ के पीछे बड़े मंदिर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी भगवान बैठे हैं, माता बैठी हैं, और इसके जस्ट सामने हनुमान जी भोलेनाथ आपको देख पाएंगे, आप उन्हें देख पाएंगे, ये अलग चीज़ है, वो आपको देख रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। आप चाहे कितना भी भूल जाओ, कुछ भी कर दो, बट भगवान आपके साथ है, तो गारंटी है और यही ट्रुथ है। और कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो भाई मेरा यही कहना है कि बन जाओ, क्योंकि तुम एक ही राह पे जी रहे हो कि अगर लास्ट में भगवान नहीं निकला तो मतलब नहीं निकलेगा। बट मेरा ये कहना है कि लास्ट में निकल गया तो तुम्हारे लग जाएंगे रास्ते, मान लो नहीं भी निकलता तो हमारा ये फ़ायदा कि हमने ज़िंदगी भगवान के आस पे जी है, तो हम बहुत ही पॉजिटिव वे में जी रहे हैं, तो फ़ायदा हमारा ही अल्टीमेटली। और हमारा ये कहना है कि भगवान है, आप उसे फील कर पाएंगे। जिस तरीके से आप हवा को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ही ये। तो यहाँ से हम मंदिर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मेरे भैया कुछ प्रेयर कर रहा था और मैं उसकी प्रेयर्स नहीं सुना, क्योंकि प्रेयर्स नहीं सुननी चाहिए, दूसरे की कृपा लेनी चाहिए। तो माता के दर्शन होते हैं, बोले जय माता की, मैहर वाली माता शारदा जय, पाली माता की जय। तो बहुत व्यवस्थाएं अच्छी थी। कुछ समय पहले आ रहे तो मंदिर छोटा सा था, बट अब मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ से हम नारियल वगैरह, क्योंकि गाँव से बहुत पास में था, स्लीपर्स वगैरह नॉर्मल कपड़े पहन के हम लोग आए थे, घूम रहे थे। इस तरीके से मेरे को एडिटिंग तो नहीं आती, बट हाँ जितना मेरे को आता है मैंने उस तरीके से कोशिश की। यहाँ पे एक फुल्की का चाट का भंडार, यानी कि चाट की एक फुल्की की दुकान थी। फिर वहाँ पे मेरे भैया ने फुल्की वगैरह खाई, मैं नहीं खाया, थोड़ा सा मैं बाहर का नहीं खाता हूँ निंगाले के कारण। यहाँ भोलेनाथ के आप दर्शन कर पा रहे हो। यहाँ तो आगे बढ़ते हैं अपन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चीज़ों के इस तरीके से तो बाहुबली भगवान यानी कि हनुमान जी महाराज का ही रूप कह सकते हो आप, क्योंकि महावीर और महावीर एक ही है। अलग हो सकते हैं, अलग ही हैं, बट मेरा ये कहना है भारत महाराज के पुत्र थे बाहुबली जी, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, जिसको समझ में आ रही होगी वो बहुत ज़्यादा डीप में चले जा रहा होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप चीज़ों को समझें, परखें और आगे बढ़ें। फिर यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं छिंदहा डैम। ये बरसात में इतना भर जाता है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रात में लोग नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है हमारे एरिया में, नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में। समझ में आई कि गांव के बीच से एक और पहाड़ जाने का रास्ता था, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं गए थे। तो यहाँ से आपको धन्यवाद, सावधान, जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको देखने को मिल जाएगी। प्रिकॉशंस आपको हर जगह मिलते हैं, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति के लिए ताला लगाया जाता है, एक ईमानदार व्यक्ति के लिए ताला लगाया जाता है। फिर मैं अपने दोस्त की शॉप चले जाता हूँ। वहाँ पे हमारी होटल थी, हमारे दोस्त की, थोड़ा शर्मा रहा था वीडियो बनाने में, बट हाँ ये उसके भैया थे। अब ये होटल है, इसके बाद ये बहुत बड़े रेस्टोरेंट के रूप में कुछ समय के बाद तैयार हो जाएगी, जब तक मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा। फिर मैं इसके यहाँ जाएगा वहाँ चाइनीज़ एंड डोसा जिनकी दुकान थी, दोस्त है वो जो वहाँ पे है उस होटल में। ये पूरा इतनी बड़ी शॉप उसकी थी यहाँ पे मेन महाकाल में, बहुत ही स्टैंडर्ड का है। कुछ समय बाद भगवान की कृपा होगी और हम जब साथ होंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और मेरा दोस्त आगे बढ़ जाएगा। हाँ तो क्या बता रहा था मैं, इसके यहाँ तो 3-4 वर्कर लगे हुए हैं यहाँ अंदर सर्विंग के लिए, और वो खुद ही इनमें काम करता है। वो खुद सेफ है, यानी कि वो बहुत टाइम तक ये सब बनाते रहा है, तो वो खुद की दुकान डाल दी है। फिर कैसा करके राधे राधे, मिलते हैं अगले कुछ समय के बाद।